शरीर का जो तापमान था इतना बहुत ज़्यादा था कि पूछो ना। इस न्यूज के प्रायोजक है अंकित सोलर पावर। गाइस, आज बिजली का बिल आने वाला है। क्या? बिजली का बिल? आज तो मालिक का रिएक्शन देखने लायक होगा। वैसे भी मालिक को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ तो मेरा ही है। गाइस, क्या तुम सब रेडी हो? रेडी है। 0 बिजली का बिल? क्या? कौन हो तुम? आई एम अंकित सोलर पावर। नहीं यार, आज का प्लान तो गया। अंकित सोलर पावर अब सोलर पैनल से पाए 90% तक बिजली के बिल में बचत। अब तो मालिक कभी नहीं रोएंगे। अगर हर घर अंकित सोलर पावर लगेगा तो बिजली का बिल 0 लगेगा। आसमान में बरसते अंगारे, झुलसा देने वाली गर्म हवा के थपेड़े और 44 डिग्री तक के खोलता हुआ नौतपा अब इंसानी जिंदगी को लीलने लगा है। लालगोरा में बैल बाजार के भीतर एक बेजुबान मवेशी की मौत के बाद अब वाराणसी क्षेत्र से ही एक ऐसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली भी खबर सामने आई जिसने पूरे ग्रामीण अंचल को दहशत में डाल दिया। एक भला चंगा 40 साल का किसान अपनी बहन के घर से साइकिल चलाकर वापस अपने गाँव लौटता है। गर्मी और सस्पेंस देखिए, शरीर का तापमान इस कदर बढ़ जाता है कि वह राहत पाने के लिए घर के पास एक पेड़ की छांव में लेटता है, लेकिन वो छांव ही उसकी जिंदगी की आखिरी ठिकाना बन जाता है। बरबसपुर निवासी 40 वर्षीय मनोज पटेल अकेले रहकर खेती किसानी कर अपना जीवन बसर करता था। वक्त का क्रूर सस्पेंस देखिए, बुधवार की सुबह में किसी काम से वाराणसी में रहने वाली अपनी बड़ी बहन के घर गया हुआ था। दोपहर के समय जब सूर्यदेव अपने पूरे स्वभाव पर थे, आसमान से आग के गोले बरस रहे थे, तब मनोज साइकिल से वापस अपने गांव बरबसपुर के लिए रवाना हुआ। कड़ी धूप और झुलसाने वाली गर्म हवाओं के बीच कई किलोमीटर साइकिल चलाते हुए जैसे तैसे अपने घर पहुंचा, लेकिन उसके शरीर का सिस्टम अंदर ही अंदर बैठ चुका था। असहज महसूस होने पर वह राहत पाने के लिए घर के पास ही एक पेड़ के नीचे लेट गया और फिर कभी नहीं उठ सका। वर्तमान में पूरा वाराणसी क्षेत्र भीषण गर्मी की चपेट में है। पारा लगातार 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। परिजन आनन फानन में निजी वाहन से मनोज को लेकर सिविल अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक प्रथम दृष्टया मौत का मुख्य कारण अत्यधिक गर्मी और शरीर का तापमान अचानक बढ़ने से लगा तेज सनस्ट्रोक है। रविंद्र पटेल, कौन है ये मृत? ये छोटा भाई है मेरा। कैसे हुआ है? ये तो सुबह आज वाराणसी नहीं आया था, वाराणसी नहीं आया तो घर में पैर धोया और मैंने बोला साइकिल का मतलब लॉक करके घर के अंदर आएगा, परंतु क्या है पैर धोया ना आगे। फिर बड़ी दीदी भी यहाँ रहती है, तो बड़ी दीदी के यहाँ गया। बड़ी दीदी के यहाँ से पैसा मतलब वहाँ से लिया दीदी के पास से और गाँव चला गया। और गाँव जाने के बाद में पता नहीं वो खाना वाना खाया कि नहीं खाया, और धूप में गया था, साइकिल से आया था। कहाँ ये रहते? कहाँ है? कहाँ? ये ग्राम बरबसपुर है, डोंगरवाली के पास में है। तो वहाँ पर गया तो उसके बाद वाली बस एक्टिविटी है कि बस डोंगरवाली तक गया था, अपने गाँव वालों ने बताया। और उसके बाद जैसे मतलब गाँव आया तो फिर वो थोड़ी देर के बाद पता नहीं कैसा लगा होगा, तो ये पेड़ के नीचे बैठ गए, बेल का पेड़ है वहाँ। और फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ लेट गया। फिर गाँव वाले बोले क्या हुआ, इसको देखे तो पानी वानी पिलाए हो गई थी, तब तक बेहोश हो गए थे। तो बेहोश हो गए तो फिर यहाँ 5:30 बजे मुझे खबर दिए वाराणसी में रहता मैं। तो फिर मैं यहाँ से लेके गए, तो अभी हम आए तो उठ रहा था बढ़िया बस, मगर इतना उसका जो शरीर का जो तापमान था इतना बहुत ज़्यादा था कि पूछो ना। अब यहाँ लाए तो थोड़ा सा महाराजपुर में थोड़ा सा वो सर डाल दिए एक बार, तो ऐसा लगा कि अभी शायद ये नहीं हुई। फिर यहाँ आए तो वाराणसी में डॉक्टर तापड़ में ले गए तो डॉक्टर साहब मिले नहीं। फिर वहाँ सुराना पहुँच के लेके वहाँ नहीं मिले। फिर जहाँ आए यहाँ डॉक्टर साहब ने देखते बंदी के लिए इसकी पंचली मुझे लगता है कि चलेगी। क्या लगता है लू लगने से मौत? लू लगने से बहुत टेम्परेचर। अकेले ही रहते थे क्या? अकेले ही थे क्या परिवार? रहते थे। क्या नाम बताया इनका? इनका मनोज पटेल। उम्र कितनी होगी इनकी? उम्र 40 साल की।